जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 के पंच की सीरीज में 2017 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और आज हमारा 33 नंबर का लेक्चर आप लोग सुनने जा रहे हैं बच्चों। तो क्योंकि मैंने पिछले अभी ये करवाया था लेक्चर, तो मैंने आपको पता है कि ये हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये पेपर जा रहा है हमारा 2017 का, मैंने बताया था अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर हम ले रहे हैं, यानी 2017 फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड का आएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए आप थोड़ा सा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट टर्म रूट डिस्टेंस। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे अधिक है। पहली बात तो ये है क्या, इसको समझते हैं। याद रखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो भारत में याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो थी कि हिंदुस्तान के 4 शहर पक्की सड़कों से 6 लेन 8 लेन हाईवे से जुड़ जाएं। वो हमारी 4 मेट्रो सिटी थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चारों को जोड़ना ही मकसद था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, याद रखना इन चारों सिटियों को जोड़ना इस योजना का मकसद था। इस योजना की कुल किलोमीटर लंबाई याद रखना 5846, याद रखना 5846 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। इसका बजट इतना था कि अटल बिहारी सरकार को अलग से, याद रखना, बजट के अलावा अलग से इसका बजट रखना पड़ा था, क्योंकि भारत में याद रखना रोड वो है जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। याद रखना सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, इसलिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। तो 4 सिटियों को जोड़ने का प्लानिंग था अटल बिहारी सरकार ने 2002-2003 में इसको लॉन्च किया, और आज देखिए पूरे भारत में कनेक्टिविटी बढ़ गई है इनसे। तो पूछा यह गया है क्वेश्चन कि भाई इनमें से चारों शहर के बीच में डिस्टेंस किसके बीच में ज्यादा है। चलो देख लेते हैं। दिल्ली और कलकत्ता के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1453 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। कोलकाता और चेन्नई के बीच में जो डिस्टेंस हो 1600, किसके बीच में? कोलकाता चेन्नई के बीच में कितना है? 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर डिस्टेंस है। चेन्नई और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस हो 1290, यानी सबसे कम किसके बीच में देख रहे हो? चेन्नई और मुंबई के बीच में सबसे कम, याद रखना आप, चेन्नई और मुंबई के बीच में सबसे कम डिस्टेंस थी 1290, और मुंबई दिल्ली के बीच में 1419। अब आपसे पूछा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? कोलकाता और चेन्नई, यानी कोलकाता और चेन्नई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1684 है, याद रखना कितना है? 1684 है। सबसे कम किसके बीच में? चेन्नई और मुंबई के बीच में 1290, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। उसके बाद आप देखेंगे तो मुंबई दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली कोलकाता के बीच में, तो सबसे ज्यादा आपका आंसर बी जाएगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो आंसर ऐसा होगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा। बादशाह नामा से याद आ गया आपको कि बादशाह नामा का लेखक कौन है? आपने बाबर नामा सुना है, अबू रहीम खान ने खाना, बाबर नामा। हुमायूं नामा का सुना होगा, गुलबदन बेगम। अकबर नामा सुना है आपने, ठीक है, अकबर नामा रिटन बाय अबुल फजल। फिर उसके बाद जहांगीर नामा इनायत खान और जहांगीर स्वयं ने लिखी थी। फिर आता है बादशाह नामा। तो बादशाह नामा लिखा गया बादशाह के बारे में, कौन? शाहजहां के बारे में, याद रखना किसके बारे में लिखा गया है? शाहजहां के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो उनके दरबार के कौन? देखो अबुल फजल तो शाहजहां के यहां नहीं थे, शाहजहां स्वयं लिखेगा नहीं। सादुल्ला खान बचे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो हिस्टोरियन रहे, याद रखना। तो ये बुक 3 वॉल्यूम में लिखी गई थी, याद रखना। इसके दोनों वॉल्यूम शुरू वाले किसने लिखे थे? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखे थे। बाद का जो वॉल्यूम लिखा था साउदुल्ला खान ने लिखा था। तो ऑथर पूछा गया तो वास्तव में शुरुआत अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी, जो शाहजहां के दरबार इतिहासकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फतेहपुर सीकरी इज नॉट करेक्ट। फतेहपुर सीकरी याद आ गया, और अकबर ने बनाया था, अपनी राजधानी बनाया इसको, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछा आपसे? कौन सा सही नहीं है? इट वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट एंड रोड टू अजमेर। क्या ये अजमेर के रास्ते से संबंधित थी? अब अजमेर राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी यूपी में, लेकिन यहां यह नहीं पूछा अजमेर की ओर से जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था।
मतलब जो अजमेर से जो रास्ता जा रहा था वो फतेहपुर सीकरी कनेक्ट कर रहा था क्या, ये है। दूसरा, अकबर कमीशंस टू द बिल्डिंग ऑफ द मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द फ्राइडे मॉस्क्यू एट द फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया, बिल्कुल सही है, बाद में उनकी टॉम भी बनी यहां। द आर्क गेटवे बुलंद दरवाजा वॉज मीन टू द रेमिट विक्टोरियस द मुगल विक्ट्री इन द गुजरात, सही है भी कि मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाजा दर्शनार्थी को मुगल गुजरात की विजय का स्मरण कराने के लिए बनाया गया, ये भी सही है। In 1885, the capital of the Mughal emperor shifted from फतेहपुर सीकरी टू दिल्ली। 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली में स्थानांतरित की गई। अब आपको दो लग रहा, मुगलों के समय दिल्ली राजधानी कब बनती है, याद रखना, तो बनती है शाहजहां के समय, याद रखना कब बनती है, शाहजहां के समय। तो उस समय जो कैपिटल थी वो आगरा थी, अकबर ने उसको फतेहपुर सीकरी किया था, फिर उसके बाद कुछ दिन तक इलाहाबाद के लिए रखा, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं रखा था, याद रखना। तो आपको जो लग रहा था ये गलत होगा, ये भी सही है, गलत ये हो जाएगा, डी आपका आंसर गलत है, और जो गलत है वही सही आंसर हो जाएगा कि अकबर ने कभी भी दिल्ली राजधानी नहीं बनाई बच्चों, ठीक है ना। उनकी राजधानी जो रही फतेहपुर सीकरी, फिर आगरा, फिर कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद बनी। तो 85 में उन्होंने कैपिटल इलाहाबाद बनाई थी अकबर ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द थर्ड वर्ल्ड ड्रामा कांग्रेस रिसेंटली। तृतीय वर्ल्ड ड्रामा कांग्रेस की मेजबानी हाल ही में किस शहर में की गई थी। दुनिया के सुप्रीम लीडर इस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। तो अब बच्चों ये क्या हुआ, 2017 का पेपर है, तो उस समय की बात है, करंट अफेयर्स का पेपर था, तो ऐसी चीजें मैं इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप याद रहे कि ये कॉन्फ्रेंस भी पूछी जाती, कौन सी कॉन्फ्रेंस कहां हुई है, ठीक है। देखिए, क्या न्यू दिल्ली में हुई, ढाका में हुई, सिंगापुर में हुई और बैंकॉक में हुई, ये तीनों एशियन कंट्री है। तो पहली हुई थी बच्चों रियो डी जेनेरियो में। कहां हुई थी, रियो डी जेनेरियो, आपको पता है ब्राजील का बड़ा फेमस शहर, कैपिटल भी रह चुका। उसके बाद दूसरी हुई थी फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहां था भाई, जर्मनी का बड़ा फेमस शहर, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पूछा, तो थर्ड हुई थी बच्चों 2017 में नई दिल्ली में होते, न्यू दिल्ली में इसको किया गया, तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था, न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी वर्ल्ड, है ना। तीसरी वर्ल्ड ड्रामा कांग्रेस, दुनिया के अच्छे अच्छे लीडर इसमें होते हैं जो आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी। एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा है। पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहली बात तो है क्या, ईस्ट पॉलिसी का मकसद क्या, ईस्ट पॉलिसी का मतलब जितने भी एशियन कंट्री है हमारी पड़ोसी, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, और उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ क्या हमारा संबंध रहेगा, वो उसके बारे में बोल रहे हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल टाइज, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, रिलेशन विद द कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के साथ आर्थिक सहयोग, संस्कृति को जोड़ को बढ़ावा देना, सामरिक संबंध विकास करना, तो ये तो सही है। फिर टू प्रमोट पीस एंड एमिटी विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ एशिया, एशिया के पड़ोसी देशों के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना। अब पूछ रहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब ये भी क्या था उसमें, द प्लेज एम्फसाइज ऑन इंडियन आसियान कॉपरेशन इंडिया डोमेस्टिक एजेंडा। भारत की घरेलू कार्यसूची में भारत आसियान के सहयोग पर बल देना चाहता था, यह भी सही है। टू प्रोवाइड इनहेंस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्व को अधिक अनुयोजित प्रदान करना, उत्कृष्ट बनाना, बिल्कुल सही, यह भी था, लेकिन यह नहीं है, बी नहीं। एशिया के पड़ोसी देशों के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना, इसमें कोई भी इस पॉलिसी का संबंध नहीं आता है। हमारा महत्व इसमें यह कि जो देश है उनके साथ हमारे अच्छे सामरिक महत्व रहे, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये इस पॉलिसी का आंसर नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के आपके क्वेश्चन हो गए सारे कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमने देखे थे 5 क्वेश्चन, ये पूरे कंप्लीट हो गए। तो आज के यहां पर लेक्चर में इतना ही। अब हम जो पेपर लेके आएंगे 2017 सितंबर अटेम्प्ट का पेपर हम आप लोगों के लिए बीच में लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।